हेलो दोस्तों, आप सबको मार टू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबको लिए नंबर सिस्टम में एक ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो यहाँ पर काफ़ी बार रिपीट किया है। जैसे पेट में भी काफ़ी बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, टेट में, सीटेट में, यूपी पे, मतलब वनडे एग्जाम के तहत जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सब में वह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 1 अंकों की कुल संख्या बताइए, 2 अंकों की कुल संख्या बताइए, 3 अंकों की कुल संख्या बताइए। फिर क्वेश्चन का लॉजिक इस प्रकार से होता है कि 300 और 500 के बीच कितनी संख्याएं होती है, या 300 से 500 तक की कितनी संख्याएं होती है। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम उस प्रकार के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप सबके लिए लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख करके अभी देखिए, आंसर आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे, देखते ही आप आंसर वहाँ पर बता देंगे। देखिए, मान लिया आपका जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस प्रकार आता है। क्वेश्चन पहला दिया गया है 2 अंकों की 2 अंकों की कुल 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब आप लोग दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जितने पैटर्न हो सकते हैं आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, हमें लिखना है तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर 90। अब आपको मालूम है, आप भी इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं कि यहाँ पर 90 आया तो 90 किस प्रकार से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, 20 अंकों की, जितने भी अंकों के क्वेश्चन अगर यहाँ पर निकालना है, उसके लिए आपको एक तरीका बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। मान लीजिए इसके बाद अगर हमने लिख दिया आपको 10, तो ये क्या होते हैं, 9 तक तो 9 अंकों के हो जाएंगे। 10 लिखा तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 2 अंक, 1 अंक ये हो जाएगा और ये आपका डिजिट हो जाएगा 2। मतलब कि 10 लिखा तो यहाँ पर 2 अंक हो गए, और 9 लिखा तो 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक हो गए, आपके 9 अंक हो गए हैं। कि मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर कुल कितनी संख्या हो जाएगी, आपकी 9 संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगर 10 लिखा तो कितनी संख्या होगी, 2। अगर हमने यहाँ पर 11 लिखा, कितनी संख्या हो जाएगी इसमें, 2। उसके बाद यहाँ पर 12 लिखे, कितने अंक हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 1, 2। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखे 13 लिखा, कितने अंक हो जाएंगे आपके, तो आपने बताया यहाँ पर 1, 2। मतलब इस प्रकार से कितने अंक होते हैं, तो 1 से 9 तक में कितने अंक हो जाएंगे आपके, 1 अंक हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 1 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 9। अब पूछा जाए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, 10 आया, 10 बाद 11, 12, 13, फिर आते हैं डाट 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 डाट। इस प्रकार कहीं न कहीं आपको 99 मिलेगा, 99 मिलेगा। मान लीजिए उसके बाद हमने लिख दिया 100 लिखा तो 100 में कितने अंक हो जाएंगे, 1 अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर हमने पूछा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो 10 से लेकर के 99 तक जितनी संख्या होती है। लेकिन हम उसे काउंट कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपसे बताया जाए 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 1 अंकों के अंक हो गया। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक 2 अंक होते हैं। तो ये बताइए, 1 से लेकर 99 तक में आपके 1 से लेकर 9 तक वाले कितने अंक होते हैं, 1 अंक वाली संख्या होते हैं। कितने वाले होते हैं, 1 अंक वाले संख्या होते हैं। ये 1 अंक वाली संख्या होते हैं। और उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक जितने होते हैं सब डबल अंक वाले होते हैं। तो क्या करेंगे, इस 99 में से 1 अंक वाले जितने संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को दीजिए घटा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 90। आएगा नहीं 90, लेकिन हाँ यहाँ पर हमने इस प्रकार से आपको लॉजिक बता रखा है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ये भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने आपको बताया कि 2 अंकों कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपने बताया सर 1 से 99 तक में तो सभी आएंगे, उसमें 1 अंक वाले भी आएंगे, 1 अंक वाले भी, और उसके बाद जो होता है 2 अंक वाले भी। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 अंक वाले भी आएंगे।
मतलब 1 अंक वाले भी आएंगे और 2 अंक वाले भी आएंगे, किसमें 1 से लेकर के 99 तक में। तो अब आप यहाँ से 1 से 9 तक कितने होते हैं, 1 अंक वाले होते हैं। 1 से 9 तक में कितने होते हैं, 1 अंक वाले होते हैं, 1 अंक वाले होते हैं। इसे क्या करेंगे, इस 99 में से 1 से ले तक के 9 तक वाले अंक को घटा दीजिए, तो 99 हो जाएगा, माइनस आप क्या कर देंगे 9, आपका हो जाएगा यहाँ पर 90। अब देखिए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आ गया आपको 90 अभी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आप नहीं बनाएंगे यहाँ पर, अभी हम जिस प्रकार बताएंगे आपको उस प्रकार आप यहाँ पर बनाइएगा, सेकंडों में आप आंसर लगा देंगे। अभी यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं किस प्रकार से इस बनता है। अब मान लीजिए आपसे अभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, कुल कितनी संख्याएं होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न को, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि 1 से लेकर 999 में तो 1 अंक वाले भी आएंगे, 2 अंक वाले भी आएंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 अंक वाले भी आएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1000, हमने यहाँ पर लिखा क्या 1000, तो 1000 में हो जाएगा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इसीलिए हम यहाँ पर, ये तो बन गया आपका 4 अंक वाली संख्या, इसलिए 3 अंक वाले में हम कहाँ तक लेंगे 999। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 9 तक में तो 1 अंक वाली हो गई, 1 अंक वाले हो गए। उसके बाद यहाँ पर 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक वाले हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 से लेकर के 999 तक, 100 से लेकर 999 तक यहाँ पर अंक कितने होते हैं, यहाँ पर अंक हो जाएंगे आपके 3 अंक। मतलब ये है कि अगर हमें 3 अंकों को निकालना है तो उसमें 1 अंक भी आएगा, 2 अंक वाले भी आएंगे, उसके बाद वहाँ पर 3 अंक वाले भी आएंगे। इस प्रकार से होते हैं। 1000 को आप छोड़ दिए क्योंकि वो 4 अंक वाले होते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 1 अंक वाले से मतलब नहीं है, 2 अंक वाले से मतलब नहीं है, तो इन दोनों को दीजिए ऐड कर। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 99 यहाँ पर हो गया आपका, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 99 और उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस का 9, ये कितने हो जाएंगे, नहीं 99 हो जाएगा। और उसमें से आप क्या कर दीजिए 1 अंक वाले को घटा दीजिए। 1 अंक वाले को जब आप घटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 99, कितना आ जाएगा यहाँ से 99 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें लिखना है, मान लीजिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि 3 अंकों की, तो इस 3 अंक वाले में आपका 1 से लेकर 99 तक में तो 1 अंक वाले भी 99 तक, 1 अंक वाले भी आएंगे, 1 अंक वाले भी प्लस 2 अंक वाले भी, 2 अंक वाले भी आएंगे, अंक वाले भी आएंगे। मतलब ये है कि 1 अंक वाले भी आएंगे और 2 अंक वाले भी आएंगे। कहाँ से, 1 से लेकर के 99 तक में आएंगे। अब आगे हमें 3 अंकों की आवश्यकता है, इन 1 अंक वाले से और 2 अंक वाले की आवश्यकता नहीं है। तो 3 अंक वाले कहाँ से स्टार्ट होंगे, आपका स्टार्ट होगा 100 से। 100 से लेकर 999 तक में कितने अंक वाले आ जाएंगे, 999 तक में हो जाएंगे आपके 3 अंक वाले। अब इसमें आएंगे 3 अंक वाले, तो मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 100 से 999 आ रहा है, 1 से 999 तक का मतलब कोई नहीं है, 1 से 99 तक का मतलब नहीं। इसमें 1 अंक वाले होते हैं, 2 अंक वाले, लेकिन निकालना किसमें हमें 3 अंक वाले होते हैं। तो क्या करेंगे, इस 999 में से ये जो आपको जो मतलब जिसका काम नहीं है उस अंक को घटा दिए, हमें मतलब 3 अंक वाले से हैं, तो इसको आप घटा देंगे, आपका आ कितना जाएगा यहाँ से, यहाँ पर आपका आ जाएगा 900। अब अगर आपसे कहा जाए कि 4 अंक वाले, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यहाँ पर, अब देखिए इसके बाद मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए,
4 अंकों की 4 अंकों की कुल 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जब कहेगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है तो हमें 1 से लेकर अब की बार कहाँ तक नहीं, मतलब कोई 999 तक मतलब नहीं है। हमें मतलब कहाँ से है, हमें मतलब जो है 1000 से। क्यों? क्योंकि इसमें 1 अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। 1000 से लेकर के अब हमें मतलब है 9999 तक की संख्याओं को, क्योंकि इसमें भी 4 अंक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिससे मतलब नहीं है, मतलब किससे नहीं है, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब कहाँ से है, 4 अंक से। तो 4 अंक से स्टार्ट किए, इतना है, तो जिससे मतलब नहीं उस संख्याओं को घटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 9999 से ये 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं से हमें मतलब नहीं है, तो 999 संख्याओं को आप घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका आ जाएगा 9 लिखकर 1230, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 लेकर कितना आ जाएगा, 30। मतलब कि ये है कि 9000 यहाँ पर आपकी आ गई है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, एक चीज़ आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये आता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आता कैसे है, तो कुछ नहीं करना आपको। कहा जाए 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आप लिख दीजिए आराम से यहाँ पर 9, यहाँ पर लिख दीजिए कितना, हम 9। अब 9 के बाद आएगा आपका क्या, तो 9 के बाद ध्यान दीजिएगा क्या आएगा हमारा, 9 के बाद ये दिया गया है आपको 2, इसमें से माइनस का 1 कर दो। जितना कहे, जितने अंक दिए रहे उस अंक में से आप माइनस का 1 घटा दो। तो माइनस का 1 घटा दो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए। कितने, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 90। वही फिर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो सबसे पहले लिखिए 9। उसके बाद इस 3 में से 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पर लगा देंगे 2 0, कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 900। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि या फिर 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 9। उसके बाद कुल कितनी संख्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा 4 में से 1 घटा दीजिए, 1 घटाएंगे आएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ पर कितने 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर आपका 0 बढ़ जाएगा 3, मतलब कि 9000 संख्याएं होगी। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। अब आप लोग को बनाने आ गया होगा कि जितने भी अंक बात करें उस अंक से क्या कीजिए, 1 घटा करके 9 के पीछे उतना 0 लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, या कुल कितनी संख्या होती है। चलिए, कुल कितनी संख्या होती है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 यहाँ पर हम आराम से देंगे 9, और उसके बाद 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 6। तो 6 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपका हो जाएगा 1 2 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख संख्याएं कितनी होती है आपकी, 7 अंकों वाली संख्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हमें बेसिक लगाना होगा। क्या करते हैं तो 1 से लेकर के हमें मतलब किससे नहीं होता है, हमें मतलब नहीं होता है 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,99,999, इन संख्याओं से हमें मतलब नहीं होता। कहाँ से लेकर, 1 से लेकर नहीं मतलब होता है। अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए इसमें 1 भी ऐड कर देंगे तो वह हमारी संख्याएं कितने डिजिट हो जाएगी, वह संख्या हमारी 7 डिजिट हो जाएगी। हमें मतलब कहाँ से तब हो जाएगा, तब मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या 7 डिजिट का। अब देखिए, अगर इसमें 1 भी ऐड कर दिए तो हमारा 7 डिजिट का हो गया। हमें मतलब यहाँ से हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, और कहाँ तक के मतलब हो जाएगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, 1 से लेकर के ये 6 अंकों तक की कुल संख्या है। अगर उसमें 1 भी अंक जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 लाख। जब यहाँ पर हमारा 10 लाख हो जाएगा तो ये हमारी संख्याएं कितनी हो जाएगी, ये हमारी 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन कह रहा है 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस संख्याओं को
इस संख्याओं में से इस संख्या को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें मतलब इससे है, इस चीज़ से मतलब है कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई सकती है। हमें जो है 6 अंकों तक की कुल संख्या से मतलब नहीं है, तो इस 6 अंकों वाली कुल संख्याओं को क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो यही आपका आ जाएगा 9 लिख करके 1 2 3 4 5 6। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताए हैं कि 7 में से 1 घटाइए, उतना 0 लगा दीजिए। 5 अंकों की पूछे तो 9 लिख करके क्या कीजिए, 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 0 बढ़ा दीजिए, उतनी संख्याएं होती हैं। अगर कहे कि ये बताइए कि 15 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकती हैं, कि 15 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है, तो 15 अंकों की, अब ध्यान दीजिए 1 9 लिखेंगे और 15 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 14, 14 0 बढ़ा देंगे, तो वहाँ पर वो संख्या इतनी हो जाएगी। इस प्रकार से हम करते हैं। अब देखिए अगला टाइप है, ये आपका जो टाइप था, ये फर्स्ट टाइप था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि 7 अंकों कुल कितनी संख्या बना सकती है, 5 अंकों कुल कितनी संख्या बना सकती है, 9 अंकों से कुल कितनी संख्या बना सकती है। तो आप लोग बना सकते हैं कि यहाँ पर 9 लिखिए और जितनी संख्याएं कहे उसमें से 1 घटाकर उत्तर 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए जो अगला टाइप जो बनता है आपका क्वेश्चन, वह होता है आपका सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप देख लीजिएगा, सेकंड टाइप से जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वह इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। वह क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहेगा, इस प्रकार से रहेगा 15 योम 20 के बीच, 15 योम 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्याएं होती है, कुल कितनी संख्याएं होती है। अब देखिए इस टाइप को सेकंड टाइप कहते हैं। अब तक जो टाइप था 7 अंकों से कुल कितनी संख्या बनती है, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 9 अंकों की। अब क्या कहेगा कि 15 योम 20 के बीच कुल कितनी संख्या होती है। इस प्रकार से हो सकता है, पूछ सकता है आपसे 200 योम 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, पूछ सकता है 100 1000 के बीच कुल कितनी संख्या होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपको क्वेश्चन में के बीच आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपके क्वेश्चन में के बीच वाला प्रश्न पूछे, बीच वाला, जब बीच वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, अंतर में -1 कर देंगे, अंतर में से -1 कर देंगे। लेकिन जब आपसे तक वाले, अभी इसके बाद तक वाले भी क्वेश्चन लिखेंगे, तक वाले जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, अंतर में प्लस का 1 ऐड कर देंगे। ये आपका होता है ट्रिक, यही आपका होता है बेस्ट ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, यही आपका होता है बेस्ट ट्रिक कि अगर आपसे बीच वाले क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 15 योम 20 के बीच, चाहे जितने भी 500 योम 10,000 के बीच कोई भी संख्या आपसे पूछे, बीच वाला पूछे, तो अंतर में क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए। लेकिन जब तक वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, यही क्वेश्चन है 15 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं होती है, तक कुल संख्याएं होती है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है के बीच। अब यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, तक वाले आए कि नहीं, वही चीज़ लिखे हैं। के बीच वाले भी प्रश्न आ गए हैं यहाँ से, और तक वाले प्रश्न आ गए हैं आपके यहाँ से। अगर जब कभी क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार पूछेगा कि 15 एवं 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती है, तब बीच वाले में अंतर में क्या करेंगे, हम 1 घटा देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा 15 से 20 तक कुल कितनी संख्या होती है, तो अंतर में 1 जोड़ देंगे। ये डायरेक्ट ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। अभी हम आपको बेसिक भी बताएंगे किस प्रकार से ये निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 15 और 20 का अंतर, 20 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5। 5 में क्या करेंगे, अंतर 1, बीच वाला क्वेश्चन है, अंतर 1, यहाँ पर आएगा कितना 4। तो इसका मतलब कुल कितनी संख्याएं होती है, इसके बीच कुल 4 संख्याएं होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं तक वाले में। तक वाले में क्या हो जाएगा, 15 से 20 तक इन दोनों का क्या करेंगे हम, अंतर आया कितना 5।
तक वाले हैं, अंतर में एक जोड़ करके यहाँ पर जोड़ेंगे एक, आया कितना 6। ध्यान दीजिएगा कि बीच वाले में आया 4 और तक वाले में आया 6, मतलब इन दोनों इनके बीच कितनी संख्या हो जाएगी 6, इसके बीच संख्याएं कितनी हो जाएगी 6 संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं इसको हम बेसिक से हल कैसे करेंगे कि सर हाँ आता तो है 4, यहाँ पर 4 कैसे आया, सर आता है यहाँ पर 6, ये 6 कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में आपको एक तरीका बता रहे हैं, बेसिक तरीका आप देख लीजिए कि होता कैसे ये चीज़ है। अब देखिए अगर हमें इसे बेसिक से लगाना होगा तो हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 15 बाद क्या आता है आपका 16, फिर लिखेंगे यहाँ पर 17, फिर लिखेंगे यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर लिखेंगे 19, फिर यहाँ पर लिखेंगे 20। अब ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन में रहेगा 15 एवं 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 15 एवं 20 के बीच जब कहे तो बाउंड्री, इसे क्या कहते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री वाले अगर बीच वाला क्वेश्चन कह रहा बाउंड्री वाले को छोड़ दीजिए। जैसे अगर हम कहें कि 4, ध्यान दीजिएगा 4 एवं 6 के बीच, 4 एवं 6 के बीच कौन सी संख्या है, तो 4 एवं 6 के बीच, तब आप क्या करेंगे इस बाउंड्रिया वाले को छोड़ देते हैं। जैसे 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, तो अगर हम कहें कि 4 एवं 6 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 4 एवं 6 के बीच, तो 4 एवं 6 को छोड़ करके आपने बताया सर उसके बीच केवल एक संख्या वह 5 होगी संख्या होगी, इस प्रकार बताते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू कीजिए कि 15 एवं 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती है, तो बाउंड्री वाले को क्या करेंगे छोड़ देंगे, इस बाउंड्री वाले को यहाँ से भगा दीजिए। जब यहाँ से बाउंड्री वाले को भगा देंगे बचा कितनी संख्या है, संख्याओं को गिन लीजिए, 1 संख्या बचा, 2 संख्या बचा, 3 संख्या बचा, 4 संख्या बचा। तो हमारा आंसर आया था कि इन दोनों का डिफरेंशिएट कितना होता है, अंतर कितना होता है, अंतर आएगा आपका यहाँ से, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आएगा आपका 5, और बीच वाला क्वेश्चन है अंतर में से क्या कीजिए एक घटा करके यहाँ पर आया था हमारा आंसर 4। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जब भी बीच वाले क्वेश्चन आते हैं तो अंतर में से एक घटा दीजिए, नहीं तो अगर आप वहाँ पर लगाना स्टार्ट करेंगे तो 15 से लेकर हमने 20 तक छोटा क्वेश्चन रखा, तो देखिए 15 से 20 तक हमने अंक लिखे, और जब बीच वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं बाउंड्री वाले को छोड़ करके बीच वाली संख्याओं को गिन लेते हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जब यही क्वेश्चन आपका तक वाला आ जाता है तो बाउंड्री वाले को हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तक वाला आया है तो 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब तक वाला क्वेश्चन आया है, बाउंड्री वाले को ले लीजिए। तो तक वाले में अगर हम बाउंड्री वाले को ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है ना 15 से 20 तक, अगर हम कहें 1 से 5 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 5 संख्याओं को गिनेंगे तो बताएंगे सर ये पे 5 संख्याएं होती है। तो वही बात है कि अगर 15 से 20 तक तो क्या करेंगे, अगर बीच वाला आएगा के बीच में तो बाउंड्री वाले को छोड़कर और तक वाले में बाउंड्री वाले को लेकर के, तो 1 संख्याएं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं। आया कि नहीं हमारा 6 संख्या, 6 आया। और हमने ऐसे लगाया था इन दोनों का अंतर कितना होता है 5 का, और तक वाले क्वेश्चन में 1 जोड़ करके हमारा आएगा कितना 6 आएगा। हम वहाँ पर डायरेक्ट लगाए हैं क्वेश्चन को। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन को। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन कभी इस प्रकार दे दे 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। अब आप यहाँ पर सेकंडों लेंगे, आंसर तुरंत बता देंगे सर इतना आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, इन दोनों का बीच वाला क्वेश्चन आया है तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 300। बीच वाला है अंतर में से 1 घटा करके आया कितना हमारा यहाँ पर 299। अब आप अगर यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे 200, 201, 202, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आपका वाइट बोर्ड पूरा भर जाएगा, लेकिन आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक लगाइए कि अगर इन दोनों का अंतर के बीच वाले हैं तो अंतर में से 1 घटाइए, 299 आपका आंसर आ गया है। कि मतलब 299 संख्याएं कुल कितनी होती हैं, इन और इन संख्याओं के बीच में इतनी संख्या होती है, 299 संख्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसी को हम एक फार्मूला होता है जो भी हम सम और विषम वाले पर लगा देंगे, तो ध्यान दीजिए उस फार्मूले को अगर हम इसको फार्मूला इस प्रकार से लगाएं
तो एक फार्मूला होता है इसके नंबर को निकालने के लिए। इसके नंबर को निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, उसको भी देख लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया और ये सेकंड मेथड। चलिए इसको, ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया है, ये आपका हो जाएगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, ये होता है LAST लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे में अंतर, जो भी यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको के बीच वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसमें। अब लास्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो के बीच वाले हैं, के बीच वाले में बाउंड्री छोड़ करके, इसका मतलब ये है कि इनमें जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 201, और ये 500 वाले हैं तो 500 से एक कम के बीच वाले हैं, तो इस बाउंड्री को छोड़ दीजिए। बाउंड्री क्या कीजिए, छोड़, जैसे हमने वहाँ 15 और 20 वाले में बताया था, तो इसके बाउंड्री छोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 499। मतलब लास्ट नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से 499 और माइनस के, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 201। अब डिफरेंस, ये यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, तो 201 के बाद 202 202 के बाद 203, मतलब यहाँ पर डिफरेंस एक का चल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 499 से अगर हम 201 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 498, और प्लस का एक और है, प्लस का एक और जोड़ करके यहाँ पर हो जाएगा आपका 499। देखिए आया कि नहीं, या 499 आ जाएगा। तो इस नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब घटेगा ये आपका हो जाएगा 298। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 499 से अगर हम 201 घटाएंगे तो 201 घटाने के बाद आया कितना आपका यहाँ पर 298 आएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 है, तो 298 1 अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 299 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि सर 499 हुआ, में से अगर 201 घटा देंगे, तो हमने यहाँ पर लास्ट डिजिट लिया, इसको फर्स्ट डिजिट काटे हैं, घटाएं अंतर, 201 के बाद 202, 200 के बाद 203, 203 के बाद 204, इस प्रकार घटाते हुए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, घटाएंगे 298 हो जाएगा, प्लस का मन 299 आ जाएगा। यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन आपके आ जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, 200 योम 500 के बीच, 200 योम 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं होती है, कुल कितनी सम संख्याएं होगी, कुल कितनी सम संख्याएं होगी। मतलब क्या है, क्वेश्चन आया कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्या होगी। अब तक जो क्वेश्चन आया था वह कितनी संख्याएं की होती है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, इतनी संख्याओं के बीच कुल विषम संख्याएं कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपसे बता रखा है कि इस प्रकार संख्याओं को ज्ञात करने के लिए अगर आपसे पूछे के बीच वाला है, तो बाउंड्री को छोड़ करके तो मतलब 200 के बाद कौन सी संख्याएं आपकी आएगी, जो सबसे पहले सम संख्याएं हो जाएगी, तो वह संख्या आ जाएगी आपकी 202। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 500 से पहले कौन सी सम संख्याएं आती है, तो ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा 498। ये हो जाएगी कितने, 498। और अगर आपसे यहाँ पर सूत्र पूछा जाए तो सूत्र आपका हो जाएगा n बराबर लास्ट नंबर माइनस का फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर बटे में डिफरेंस और प्लस में 1 हो जाएगा। अब लास्ट नंबर ये हो गया, ये आपका नंबर कौन सा हो गया, लास्ट हो गया, और ये आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो लास्ट n बराबर हो जाएगा, आपका नंबर बराबर हो जाएगा 498 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ से 202 बटे में आपका, अब देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ पर 202, फिर होगा
204, फिर आएगा 206। सम संख्याएं जो होती हैं जितने भी आते हैं वो 2-2 के अंतराल में आते हैं। तो यहाँ पर 2-2 का अंतराल कर दीजिए, तो डिफरेंस यहाँ पर आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 2 का, और प्लस का 1 पहले से है यहाँ पर सूत्र में ही। अब आगे देखिए घटाइए इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 202 को घटा दीजिए, 6 9 2, 296 बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस का 1 काट दीजिए। काटने के बाद आपका आ जाएगा 2 1 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इसको काट दीजिए 2 से, 100 आ जाएगा कितना आपका 48, 148 और 1 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 149। सम संख्याएं कितनी होती हैं, 149 सम संख्याएं होती है। अब मान लीजिए इसी में आपसे विषम संख्याएं पूछ लिया कि बताइए 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या होती है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये 200 500 नहीं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 500 1500 के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं 500, या ले सकते हैं 1000 1 लाख के बीच कितनी संख्या होती है। चाहे जो भी संख्याएं ले, इस पर रखिए, फटाक से उत्तर आ जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर सम संख्याएं दिया है, इस संख्याओं को विषम संख्याएं भी बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, वही अपनाएंगे कि 200 और 500 के बीच आया बाउंड्री छोड़ करके 200 500 को छोड़ करके, तो 200 के बाद कौन सी आपकी विषम संख्याएं आती है इससे पहले, आप बताएंगे सर 201 आती है। 400 500 से पहले कौन सा आएगा, तो सर 499 आ जाएगा। ये आपका होता है लास्ट नंबर, ये आपका होता है फर्स्ट नंबर। आपका सूत्र होता है यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस प्लस का 1, तो n बराबर आपका हो जाएगा, नंबर बराबर हो जाएगा 499 माइनस करेंगे 201, उसके बाद बटे में आपका हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए सम संख्याएं भी 2-2 के डिफरेंस में चलते हैं, विषम संख्याएं भी आपके 2-2 के यहाँ पर क्या चलेंगे, डिफरेंस में ही चलेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका हो जाएगा 2, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब 499 से 201 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8 9 और 2, 298 बटे में 2 और प्लस का 1 काटेंगे यहाँ से 2 से, तो हो जाएगा 2 1 2, 2 चौके 8, 2 9 18 हो जाएगा यहाँ से 150। कितनी विषम संख्या हो जाएगी 150। और सम संख्याएं कितनी आई थी वहाँ पर 148 से कुछ आया था, वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप लोग। तो इसमें कितनी हो जाएगी विषम संख्याएं 150, मतलब कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या होगी 150 विषम संख्या होगी। इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं लगा सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड टाइप आपका क्या क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। थर्ड टाइप जो आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर डालिए हेडिंग थर्ड टाइप जो आपका बन सकता है वह बस इतना बन सकता है कि ये बताइए कि 15 तक अंक लिखने में कितने अंकों की सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर हम 1 से लेकर के 9 तक लिखें तो 9 अंक हो गए, 1 से 15 तक लिखा जाए तो कुल कितने अंक होंगे। तो 1 से क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ जाएगा, क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार आ जाएगा 15 तक अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, कुल कितने अंक चाहिए। 15 तक के अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 तक अगर हम आपसे कहें 9 तक के अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, तो आप कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने आपसे कहा 9 तक के अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए,
कुल कितने अंक क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कुल कितने अंक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बताएंगे सर 9 तक का अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, 9 अंक चाहिए। 9 अगर अंक मिल जाए तो ये 9 तक अंक हो जाएगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि 15 तक अंक लिखा जाए, तो 9 हो गया, 9 के बाद आता है आपका 10, 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 15। अब 15 तक अंक लिखेंगे तो 1 से 9 तक में तो 9 अंक हो गए। आगे चलते हैं। अब देखिए 10 में 1 अंक ये हो जाएगा और 1 अंक ये हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा, मतलब 2 अंक यहाँ हो जाएगा। तो 9 के बाद कितना हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, एक 21। मतलब कुल कितने अंक चाहिए, कुल आपको अंक चाहिए यहाँ पर 21 अंक चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको बेसिक बताया कि 1 से 9 तक लिखने में 9 अंक चाहिए। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसमें डबल डबल अंक होते हैं, इसको भी जोड़ लिए, कुल मिलाकर काउंट के 21 अंक चाहिए। लेकिन हाँ, आप पेपर में इस तरह करने नहीं बैठेंगे, हम जैसे बताएंगे उस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं, अगर हम बस आपको याद करना है कि 1 से 9 तक लिखने में कितने अंक चाहिए, 9 अंक चाहिए। तो ये तो जनरल सी बात है, बच्चों को याद रहता है 1 से 9 तक में कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब ये बताइए 9 के बाद जैसे आएगा 10, तुरंत इसमें कितने हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। मतलब 9 गुणे 1, 9 में कितने अंक हैं, 1 अंक हैं। 9 में कितने अंक हैं, 1 अंक है। लेकिन इस 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अब देखिए 10 से 15, इसको करेंगे हम 1 से लेकर 15 में से इस 9 अंक को घटा देंगे, बचा कितना हमारा अंक, 6 अंक बचा। ध्यान दीजिएगा, इस 1 से लेकर 15 में से 9 अंक को घटा दीजिए, बचा कितना हमारा, 6 अंक बचा। तो 6 अंक क्या हो जाएंगे, यही 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। ये 6 अंक तो हमारे 2-2 अंक के हैं। तो आपका यहाँ से 9 1 9 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे, हमारा आया कितना, 21 आया। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि 1 से मतलब 15 तक अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, तो 15 तक अंक लिखने में 21 अंक चाहिए। कैसे निकालें, 1 से 9 तक में 9 अंक होते हैं, तो 9 अंकों की संख्या कितनी होती है, 1 1 होती है। और 6 वाले कितने होते हैं, 15 में से 9 को घटा दीजिए, 6 आया। 6 अंक जो बचे हुए हैं वो सब कितने होते हैं, 2-2 अंक होते हैं। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आएगा कितना, 21 आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए आपका आ रहा है 90 तक। 90 तक का अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, तो 90 तक लिखने के लिए अब देखिए उस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे कि 1 से, ध्यान दीजिएगा, 9 में कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक लिखने में कितने अंक चाहिए, 1 1 अंक होते हैं। 1 से 9 तक में 9 अंक 1 1 अंक होते हैं। उसके बाद जैसे 10वां लगेगा तुरंत डबल डबल अंक हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब 10 से लेकर 90 तक होते हैं, तो इस 90 में से इस 9 को, ये 1 अंक वाली कितनी संख्या है, 1 अंक वाली संख्याएं जो होती है 9 होती है, तो 9 को घटा दीजिए डबल वाली संख्याओं में से, आपका बचा कितना, आपका बचेगा 81। इसका मतलब ये है कि ये 81 जो है ये 2-2 अंक वाली संख्या है। तो 81 गुणे करेंगे हम यहाँ पर 2। अब जब 81 गुणे 2 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 81 गुना कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 162। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ से 162, 171 हो जाएगा। 171 अंक, मतलब कि 90 तक अंक लिखने में कुल कितने अंकों की सहायता होनी चाहिए, कुल अंकों की सहायता होती है 171 अंक। कैसे पता लगाए हैं, 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 9, और उसके बाद 9 हो गई है तो 90 सब अंक कितना है, 90। 90 में 9 तो 1 1 अंक वाली संख्या है, 90 में से 9 घटा दीजिए, आपका आया कितना, 81। तो 81 जो है 2-2 अंक वाली संख्या है, इसमें 2 से गुणा कर दिए हैं, और ये 1 अंक संख्या है इसलिए इसमें 1 से गुणा कर दिए हैं, दोनों को ऐड कर दिए, हमारा आया कितना, 171 आया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन आ जाएगा 100 तक अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। तो 100 तक अंक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, तो क्या करेंगे,
इसमें सबसे पहले देखेंगे 9 अंक एक एक अंक का होता है। उसके बाद क्या करेंगे, 99 अंक में से 99 अंक होते